वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हनुमान जी महाराज और गणेश जी महाराज, दुर्गा माता सहित सभी देवगणों को शत शत नमन है और उनका आह्वान है कि श्री हनुमान जी महाराज के हनुमान चालीसा में कुछ हमें बोलने का अवसर प्रदान करें। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार औबरनहु रघुबर विमल जसु जोदायक फल चारे। बाबा गोस्वामी जी हनुमान जी महाराज को अपना गुरु स्वीकार करते हैं और कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री गुरु के चरण के रज को लेकर के मैं अपने मन रूपी आईने को साफ करता हूं, स्वच्छ करता हूं। श्री गुरु के कमलवत चरण का जो रज होता है उसको लेकर के मैं अपने मन रूपी आईने को साफ करता हूं। और बाबा गोस्वामी जी इस बात को सिद्ध करते हैं कि हो सकता है कि भविष्य में कुछ और समय आए। इस समय यानी बाबा गोस्वामी जी जब हनुमान चालीसा लिखे थे तब यह दिखा दिए थे कि धूल से ही कांच को सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। कांच को, शीशे को जितना बढ़िया धूल साफ कर सकता था उस समय कोई भी अन्य केमिकल, कोई भी अन्य पदार्थ साफ नहीं कर सकता था। तो श्री गुरु के चरण का, कमलवत चरण का जो रज है उसको लेकर के हम अपने मन रूपी आईने को स्वच्छ करते हैं, साफ करते हैं। क्यों साफ करते हैं? बरनहु रघुबर विमल जस जोदायक फल चारे। भगवान श्री राम के यश का वर्णन करने के लिए, भगवान श्री राम का के यश का वर्णन करने के लिए अपने मन को हम गुरु के चरण के रज से इतना स्वच्छ, इतना साफ कर लेते हैं कि हमारे मन में कहीं जरा सा भी गंदगी न रह जाए, कहीं जरा सा भी त्रुटि न रह जाए, कहीं जरा सा भी मल न रह जाए और हम भगवान श्री राम के यश का वर्णन कर सके। भगवान श्री राम इतने पवित्र हैं, इतने पावन हैं कि उतना पावन हमारा मन नहीं है। हम अपने मन को जब गुरु के चरण के रज का लेकर के शुद्ध करेंगे, साफ करेंगे, तभी हम भगवान के राम के यश का वर्णन कर सकते हैं। बाबा गोस्वामी जी इस बात को इस दोहे में दर्शाते हैं। उसके बाद फिर कहते हैं हनुमान जी महाराज से गोस्वामी जी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। धन्यवाद बाबा गोस्वामी जी, आपको नमन है, सत सत। इन पंक्तियों में आपने गाकर में सागर भर दिया है प्रभु, इसमें कोई दो राय नहीं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। हे हनुमान जी महाराज, हम बुद्धिहीन हैं, हम मूर्ख हैं, हमें ज्ञान नहीं है। इस तन को, शरीर को बुद्धिहीन समझिए आप। हे हनुमान जी महाराज, मैं आपका स्मरण करता हूं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। हे हनुमान जी महाराज, हमें बल दीजिए, हमें बुद्धि दीजिए, हमें विद्या दीजिए। बल, बुद्धि, विद्या और चौथा क्या मांगते हैं? हमारे शरीर में जितने क्लेश हैं, जितने दुख हैं, जितने विकार हैं, सबको नष्ट कर दीजिए,
सारे क्लेश, सारे विकार हमारे शरीर से नष्ट हो जाएं, हमारी इंद्रियाएं सूक्ष्म हो जाएं, सिर्फ भगवान राम के यश का वर्णन करने के लिए अब मैं तैयार हूं, अब मैं तैयार हो रहा हूं। बाबा गोस्वामी जी अपने आप को भगवान श्री राम के यश का वर्णन करने के लिए तैयार कर रहे हैं, करना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले उन्होंने अपने जीवन में हनुमान चालीसा ही लिखा था। हनुमान चालीसा बाबा गोस्वामी जी के जीवन की पहली लेखनी चली है। उसके बाद तो उन्होंने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, बहुत से ग्रंथ, बहुत से पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने, जो कि राम लला के जीवन से उन्होंने अपने आप को तर कर लिया बाबा जी ने। और गोस्वामी जी ने ऐसी स्वीकृति हमें प्रदान कर दी है कि हम ही नहीं, हमारे आने वाले कितने वंश, कितने लोग, कितने धर्म के लोग हमेशा उसे आप्लावित होते रहेंगे, हमेशा उसको देखते रहेंगे, उसका लाभ पाएंगे। और तो बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु हरहु क्लेश विकार। चार चीज बाबा गोस्वामी जी मांग चुके हैं। हमें बुद्धिहीन समझ करके बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए, और हमारे सारे क्लेश को हर लीजिए, हमारे सारे विकार को हर लीजिए। उसके बाद कहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिन्ह लोक कहूं जागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र ध्वजा विराजय, कांधे मुंज जनेऊ साजय, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजिग बंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे को वातुर, प्रभु चरित्र सुन को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप से ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियावे, श्री रघुवीर हर्ष उर लावे, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत तहि संभाई, सस बदन तुम्हारो जस गावे, अष्टहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मांडि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिंसा, जंतुबर दिक्पाल जहाँ से कब को विद सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाया राजपद दीन्हा, तुम्हारो मंत्र विभीषण जाना, माना लंकेश्वर सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लीले ताहि मधुर फल जानू, प्रमुदिता मेल मुख माहि, दशलाद असज नाही, दुर्गम का जगत के जेते, सोम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सम्हारो वापे, तीनों लोग हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना रोग हरे सब पीरा, जप निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जोड़ावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ नित्य के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारो पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारो भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल भटपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ईश्वर सुख करई, संकट कटाई मिटाई सब पीरा, जो सुनई हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही, जो सतबार पाठ कर कोई, छूट नहीं बंदी महासुख होई, जो पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास दा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा, पवन तनय संकट हरण। हनुमान जी महाराज यहाँ पर फिर से मांगते हैं। इन 40 चौपाइयों के माध्यम से हनुमान जी महाराज से बाबा गोस्वामी जी इन हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयों से हनुमान जी के वर्णन करते हैं। हनुमान जी ने क्या क्या किया है अपने जीवन में उसको दिखाते हैं। उसके बाद फिर से मांगते हैं। और क्या मांगते हैं? उस हनुमान चालीसा के अंतर्गत जो दोहे आगे हैं और जो दोहे उसके पीछे हैं, उनमें बाबा जी ने मांगा है उनसे। और बीच में जो 40 चौपाइयां दी गई हैं, उन चौपाइयों में हनुमान जी महाराज के यश का वर्णन किया है बाबा गोस्वामी जी ने। उन्होंने अंत में क्या मांगा है? पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप,
राम लखन सीता सहित हृदय वशहु शुरहु। हे हनुमान जी महाराज, जब आप अपना हृदय फाड़ते हैं, जब आप अपना छाती फाड़ते हैं तो आपके हृदय में राम लक्ष्मण सीता दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मेरे हृदय में राम लखन सीता सहित हृदय वशहु शुरहु। मेरे हृदय में राम लक्ष्मण सीता के साथ में आप भी वास कीजिए। हमारे हृदय में हनुमान जी महाराज के सहित, आपके हृदय में तो राम लक्ष्मण सीता रहते हैं, लेकिन हमारे हृदय में आप भी वास कीजिए। बाबा गोस्वामी जी इस बात को मांगते हैं, इस बात को मांगते हैं हनुमान जी महाराज से, और कहते हैं कि पवन तनय संकट हरण, हे पवन पुत्र, हवा के सुत, हमारे संकट को हरने वाले, जग के संकट को हरने वाले, मंगल मूर्ति के रूप, आपकी मूर्ति ऐसी है जिसके स्पर्श करने से व्यक्ति का मंगल हो जाता है। मंगल मूर्ति रूप, आप मंगल मूर्ति के रूप है, प्रारूप है। और राम लखन सीता सहित हृदय वशहु शुरहु, आप राम लक्ष्मण और सीता के सहित में, हमारे सहित के साथ हमारे हृदय में वास कीजिए। हनुमान जी महाराज, बड़ी कृपा होगी आपकी। तो हनुमान जी महाराज की इतनी बड़ी गाथा के साथ में हनुमान चालीसा बाबा गोस्वामी जी के जीवन की पहली कृति हुई। उसके बाद उन्होंने अपने को विस्तार में लिया और ग्रंथ पे ग्रंथ लिखते रहे, जग को राममय कर दिया बाबा गोस्वामी जी ने। श्री रामचरितमानस तो अथाह सागर है, समुंदर है, और उस अथाह रामचरितमानस के सागर में जो व्यक्ति एक बार स्नान कर लेता है, फिर वह बार बार स्नान करने की चाह बनाए रखता है, कभी अपने आप को वहां से हटाना नहीं चाहता है। वेद व्यास जी महाराज के जितने भी ग्रंथ हैं, बाबा गोस्वामी जी के जितने भी ग्रंथ हैं, सारे प्रमाणिक ग्रंथ हैं। ऐसे प्रमाणिक ग्रंथ हैं जिसमें से आप रहस्य निकालते रहिए, कभी उसमें कुछ कमी होगी ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि वह चीज वहीं पर हो और उसमें से कुछ न निकले। रामचरितमानस अथाह सागर है। भागवत महापुराण, भगवत गीता, शास्त्र, उपनिषद, वेद, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, ये हमारे स्तंभ हैं। और इन स्तंभों को जब तक हम अपने जीवन में आत्मसात करते रहेंगे, तब तक हमारे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का अभाव, दुख नहीं आएगा। सारे ग्रंथ हमको बताते हैं। सारे ग्रंथों का मूल जो निचोड़ आता है, वही आता है भगवत गीता के 18वें अध्याय का 6वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सारे धर्मों को छोड़कर मेरे पास चले आओ, तुम्हारे पापों को क्षमा करके मोक्ष प्रदान कर दूंगा, डरो मत, मा शुचः, डरो मत। मैं अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण को, राधा रानी को और समस्त देवगण सहित हिंदू सनातन धर्म को, भारत देश को शत शत नमन करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ। जय जय राधे गोविंद की, जय जय भगवान कृष्ण चंद्र की, जय जय राधा रानी की। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गोविंद।